बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक सिंगुलरिटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस किया है। एनालिटिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जो एक पॉइंट पर और उस पॉइंट के नेबरहुड पर भी डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करे या डिफरेंशिएबल हो, तो उसको हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं उस पॉइंट पर। सिंगुलरिटी क्या है कि अगर आप कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लें, एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन इसके नेबरहुड पॉइंट पर एनालिटिक है। इस पॉइंट पर तो नहीं है लेकिन इसके नेबरहुड पर है, तो ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा फंक्शन का, या सिंगुलरिटी ऑफ अ फंक्शन होगा। इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज नॉट एनालिटिक एट अ पॉइंट जी नॉट, किसी पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है लेकिन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ जी नॉट, लेकिन उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट पर एनालिटिक हो, तो हम उस जी नॉट को, उस पॉइंट को इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जी कहेंगे, या सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जी कहेंगे। इसका मतलब है बहुत सारे पॉइंट्स जिस पर फंक्शन एनालिटिक है उनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट आप ढूंढ लें जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो वो जिस पर नहीं है एनालिटिक वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके इर्द गिर्द के पॉइंट्स पर एनालिटिक है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं जो हमने एनालिटिक फंक्शन के लेक्चर में भी की थी। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी, और दूसरा मैंने एक लिखा था एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी माइनस 3। इस फंक्शन में z इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके अलावा हर जगह पे। इसका मतलब है 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन इसके इर्द गिर्द पॉइंट्स, हर पॉइंट पर एनालिटिक है। तो हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया जिस पर एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके इर्द गिर्द नेबरहुड पर है। तो z नॉट जो है, z इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट, ये सिंगुलर पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जी। इस एफ ऑफ जी का, इसको f1 कह लेते हैं ताकि हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। दूसरी एग्जांपल, ये किस पॉइंट पर z इज इक्वल टू 3 पर इज नॉट एनालिटिक था, नॉट एनालिटिक, लेकिन इसके अलावा जो मर्जी आप पॉइंट ढूंढ लें, 3 के आसपास जो मर्जी पॉइंट, हमने कहा था कि z इज इक्वल टू 3 पर एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके अलावा हर जगह। इसका मतलब है 3 जो पॉइंट है आपके पास, z इज इक्वल टू 3 जो पॉइंट है उसके आसपास तो होगा ये एनालिटिक, 3 पर नहीं है। तो ऐसा ही पॉइंट जिस पर एनालिटिक ना हो लेकिन उसके इर्द गिर्द हो, उसी पॉइंट को, z इज इक्वल टू 3 को हम कहेंगे इज सिंगुलर पॉइंट। ये सिंगुलर पॉइंट होगा किसका, ऑफ f ऑफ z, इसको f2 कह लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू, f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 3z। पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन, मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन की एग्जांपल ली थी एक। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, उसके इर्द गिर्द हो। तो इसके बारे में कहा था कि ये हर जगह पर एनालिटिक है, एंटायर फंक्शन है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं हमें मिला कि जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो ये f ऑफ z इज एंटायर फंक्शन, ये एंटायर फंक्शन है, हर पॉइंट पर ही एनालिटिक है ये फंक्शन। कहीं पर भी ये ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो हमें सिंगुलर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो और उसके इर्द गिर्द पे एनालिटिक हो। तो इस पे तो हमें कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, इसका नो सिंगुलर पॉइंट, नो सिंगुलर पॉइंट। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, उसके इर्द गिर्द हो। नेक्स्ट एक एग्जांपल हमने जो ली थी वो ली थी f ऑफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट, सॉरी z मॉड का स्क्वायर। तो इसके बारे में हमने कहा था कि ये फंक्शन कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है। f ऑफ z इज
नो वेयर एनालिटिक। अगर आपको एनालिटिक फंक्शन या एनालिटिक एट अ पॉइंट की डेफिनेशन या उसका कंसेप्ट समझना है तो आई बटन में ऊपर आपके पास लिंक आ रहा होगा। पहले एनालिटिक फंक्शन को समझें, उसके बाद सिंगुलर पॉइंट को, ये कंसेप्ट को समझें। एफ ऑफ जी इज नो वेयर एनालिटिक, ये कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है। तो हमें तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो लेकिन उसके इर्द गिर्द हो। अब ये कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब है ये अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस पर ये हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके आसपास वाले पर एनालिटिक होना चाहिए, तब ये सिंगुलर पॉइंट होगा। इस पर भी नहीं है और इसके आसपास वाले पर भी नहीं है फंक्शन एनालिटिक, इसका मतलब है इस फंक्शन का भी कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। तो आपने ये चीज याद रखनी है, ये बात याद रखनी है, जो फंक्शन हर जगह पर एनालिटिक हो, एंटायर फंक्शन हो, उसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होता। जो फंक्शन कहीं पर भी एनालिटिक ना हो, किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक ना हो, उसका भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता। तो जो एंटायर फंक्शन हो उसका भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है, और नो वेयर एनालिटिक फंक्शन हो उसका भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। इसके बारे में भी हमने एनालिटिक फंक्शन में पढ़ा था कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इज नो वेयर एनालिटिक फंक्शन। ये किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, नो वेयर एनालिटिक फंक्शन। इसका मतलब है अगर ये सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं है। हमें तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पर एनालिटिक ना हो लेकिन उसके इर्द गिर्द तो हो, कम से कम नेबरहुड पर। तो इस पॉइंट पर भी नहीं है और इसके नेबरहुड पॉइंट पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसका भी कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसके बारे में भी पढ़ा था कि इज नो वेयर एनालिटिक फंक्शन, नो वेयर एनालिटिक फंक्शन। तो ये नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन का भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। नो सिंगुलर पॉइंट, नो सिंगुलर पॉइंट, इसका भी नो सिंगुलर पॉइंट। बार बार बता रहा हूं, डेफिनेशंस अगर पढ़ें, डेफिनेशन को पढ़ें सिंगुलर पॉइंट की, पॉइंट वो हो जिस पर एनालिटिक ना हो लेकिन उसके इर्द गिर्द होना चाहिए, इर्द गिर्द वाले नेबरहुड पॉइंट्स पर एनालिटिक होना चाहिए। तो अगर सभी पॉइंट पर एनालिटिक हो तब भी फंक्शन का कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। अगर सभी पॉइंट्स पर नॉन एनालिटिक हो तो तभी उस वक्त भी जो है वो फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी क्यूब प्लस 3 ओवर जी प्लस 1 जी स्क्वायर प्लस 5। किस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा? जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आए तो डिनोमिनेटर वाला जो पॉलिनोमियल है उसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। जी प्लस 1 जी स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से जी प्लस 1 किसके इक्वल आ गया? यहां से जी प्लस 1 आ गया 0 के इक्वल, जी की वैल्यू निकाल लेंगे। जी स्क्वायर प्लस 5 किसके इक्वल आ गया? ये भी 0 के इक्वल। जी की वैल्यू आ गई -1, और यहां से जी स्क्वायर इज इक्वल टू -5 एंड जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट आयोटा। 3 पॉइंट्स आ गए हैं जिस पर फंक्शन अनडिफाइन है, जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एक है -1, एक है प्लस √5 आयोटा, एक -5 √ आयोटा। अगर मैं -1 को देख लूं, -1 पर एनालिटिक नहीं है लेकिन इसके इर्द गिर्द नेबरहुड पॉइंट्स जैसे 0 और -1 के दरमियान पॉइंट हैं, -2 और -1 के दरमियान पॉइंट हैं जो इसके नेबरहुड पॉइंट हैं। इसको अगर मैं ड्रा कर लूं, ये आपके पास -1 है, -1, तो इसके नेबरहुड पॉइंट्स जो हैं उन पर फंक्शन एनालिटिक होगा। -1 पर नहीं है, नेबरहुड पॉइंट पर एनालिटिक है, तो इसका मतलब है -1 सिंगुलर पॉइंट होगा इस फंक्शन का, इस फंक्शन का। दूसरा स्क्वायर रूट 5 आयोटा, स्क्वायर रूट 5 आयोटा प्लस का, उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अनडिफाइन हो जाता है, और उसके इर्द गिर्द तो होगा। मतलब 3 ही पॉइंट्स हमें ऐसे मिले हैं जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एक -1,
एक प्लस अंडर रूट 5 आयोटा और एक माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। इन तीनों पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन इनके इर्द गिर्द है, -1 के इर्द गिर्द है नेबरहुड पर, -1 पर नहीं है। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जो सिंगुलर है। अंडर रूट 5 आयोटा अगर हम ड्रा कर लें तो अंडर रूट 5 आयोटा पर नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द तो होगा, हर पॉइंट पर होगा। ये सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पर नहीं है एनालिटिक। तो अंडर रूट 5 आयोटा भी इसका सिंगुलर पॉइंट है। नेगेटिव अंडर रूट 5 आयोटा भी, उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसके नेबरहुड पर होगा। तो माइनस अंडर रूट 5 आयोटा भी इसका सिंगुलर पॉइंट है। तो हम यहां लिख सकते हैं -1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा माइनस अंडर रूट 5 आयोटा आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ जी। तो ये सिंगुलर का कंसेप्ट था, लेकिन इससे पहले आपको एनालिटिक फंक्शन का पता होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक कब होता है? सिंगुलर पॉइंट, दोबारा रिपीट कर देता हूं एंड पे, कि ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो लेकिन उसके इर्द गिर्द वाले नेबरहुड पॉइंट्स पर एनालिटिक हो। अगर सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक है तो हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पर नहीं है, तो सिंगुलर पॉइंट्स नहीं होगा। अगर सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है तो तब भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट चाहिए जिस पर नहीं है और इर्द गिर्द पर होना चाहिए। तो ये सिंगुलर पॉइंट का कंसेप्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।